हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दुज में। आई होप आपकी फॉरेस्ट गार्ड एंड बीडीओ बीपीडीओ की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड एंड बीडीओ बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 30। इससे पहले मैंने 29 सेट यूट्यूब पर डाल दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे, ना देखे हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर वॉच कर सकते हैं। और साथ साथ डिस्कस करते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम यूकेपीएससी तथा यूके ट्रिपल एससी में काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, चूरन किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए फ्रेंड, चूरन आपका जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुर्तीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीला। जब आप फुर्तीला 2-3 बार बोलेंगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय कौन से होते हैं जो कि आपके क्या लगते हैं, बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय आपके बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। और जो आपके उपसर्ग होते हैं वो पहले जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें फुर्तीला में कौन सा आपको प्रत्यय है, ये है आपका इला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए बताना है यहाँ पर कि विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। देखिए चिन्मय का जाड़ ये सही है, घात का प्रतिघात होता है विलोम, ये भी सही है, प्रसारण का अंकुचन होता है, ये भी सही है, और शाश्वत का सदैव नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है आपको, ये कमेंट करके बताना है आप लोग को कि इसका विलोम क्या होता है शाश्वत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए फ्रेंड, जब जैसे कि लिख दिया मैंने धीरे धीरे, ठीक है, तो पूछ रहे कि कौन सा विराम चिन्ह यूज होता है। तो इसमें देखिए ये वाला विराम चिन्ह आया, ठीक है, इसे बोलते हैं आप योजक विराम चिन्ह। बाकी आपका कोष्टक विराम चिन्ह आपके ये होते हैं, ठीक है, ये कोष्टक है, ये आपका मझला कोष्ट हो गया, ये आपका बड़ा कोष्ट हो गया, ठीक है। और अल्प विराम कौन सा होता है, अल्प विराम आपका ये होता है फ्रेंड कोमा, ठीक है, इसे कोमा भी बोलते हैं। और जो अर्धविराम होता है ये आपका इस तरह होता है, ठीक है, अर्धविराम मतलब सेमीकोलन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पत्थर को जोंक नहीं लगती कहावत का अर्थ है। देखिए पत्थर को जोंक नहीं लगती, ठीक है, इसका अर्थ होता है कि कोई हठी व्यक्ति है ना, उसे आप कितने कुछ कहते रहो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कितना भी कुछ कहोगे उसे कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका होता है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक है। जो हठी है ना, किसी से आप मना करना कभी ये काम मत करें, लेकिन वो इतना हठी है आप कितना समझाओगे मानेगा नहीं। तो वहाँ पर जो आपकी कहावत सेटिस्फाई होती है वो होती है कि पत्थर पर जोंक नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए जो कामदेव के पर्यायवाची होते हैं ये होते हैं आपके ऐनंग होता है, ठीक है, काम होता है, मार होता है, ठीक है, रतिनाथ होता है, और स्मर होता है, कुसुमर ये भी आपका कामदेव को होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे आपके कामदेव के पर्यायवाची हो गए, ऐनंग, काम, मार, कुसुमर, स्मर, रतिनाथ, ठीक है। जबकि आपका क्या है, मेघवाहन ये आपका कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वह का उच्चारण स्थान है। तो देखिए वह का जो उच्चारण स्थान है आपका ये है आपका दंतोष्ठीय। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो देखिए कह रहे हैं कि ऊ किस प्रकार का स्वर है ये बताना हमें, ठीक है। तो ऊ जो है आपका ये है आपका पश्च संवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संगी है। तो देखिए स्पर्श संगी जो व्यंजन है आपके, ठीक है, वो कौन सा आपका, वो है आपका ज, ठीक है। स्पर्श संगी व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 25 होती है, ठीक है। कचट तप, कैच, चे, टे, तप, ठीक है, ये आपको याद होगा, ये 5 × 5 में होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रति प्लस अनुसार की संधि है। तो देखिए रति प्लस अनुसार की है आपकी रीत्यनुसार, ठीक है, रीत्यनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
काटना का तत्सम है। देखिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं तद्भव, एक होता है तत्सम। तत्सम माने होता है संस्कृत के समान, संस्कृत के समान, ठीक है। तो काटने का हो जाएगा तत्सम आपका कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अश्व के पर्यायवाची बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अश्व के हमें पर्यायवाची सब याद होने चाहिए। तो अश्व को क्या कहते हैं, देखिए पहले जो तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। बाकी आपका घोटक अश्व का पर्यायवाची है, आपका अश्व का पर्यायवाची है। घोड़ा आपका अश्व का पर्यायवाची है। बाकी आपका आता है तुरंग, यह अश्व का पर्यायवाची है, ठीक है। और संदेव यह अश्व का पर्यायवाची है। और बाजी ये भी अश्व का पर्यायवाची है। और रविसूत ये भी अश्व का पर्यायवाची है। तो अश्व के पर्यायवाची हमें याद होने चाहिए, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका यामिनी। और रात्रि के जो पर्यायवाची होते हैं रात्रि शब्द के वो होते हैं आपके रजनी, विभावरी, यामिनी और निशा, ठीक है। ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। देखिए कह रहे हैं कि किसका उपदेश नहीं दिया कबीरदास जी ने। आपको पता होगा कबीरदास जी क्या थे आपके, ये निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, ठीक है। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो इन्होंने समाज सुधार के लिए देखिए जाति प्रथा का खंडन किया, ये भी सही है। मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया था, ठीक है। इन सब का कबीरदास जी ने समाज सुधार में जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया। लेकिन इन्होंने किसके प्रति उपदेश नहीं दिया था, ठीक है। ये पूछ रहे हैं तो ये आपका स्त्री पुरुष की समानता, इसके प्रति कोई उपदेश नहीं दिया था, अपनी कोई रिएक्शन नहीं दिया था, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। देखिए बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ होता है कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगर किसी चीज़ से हमें डर लग रहा है तो उस चीज़ को पहले क्या करो, ख़त्म करो, और फिर क्या करो, अपने काम पे लग जाओ। जैसे ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम चल रहे हैं, है ना, पुरुषार्थ का एग्जाम है, और आपको जिस सब्जेक्ट में डर लग रहा है कि यार इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो उसे 2 दिन उसे बिल्कुल क्या है, दिन रात एक करते हो, उसे पी जाओ, बिल्कुल घोट का अपने माइंड में समा जाओ, ठीक है। भय ही खत्म कर दो कि हिंदी में मेरे 18 आते हैं, 10 आते हैं, 12 आते हैं, हिंदी इतनी पढ़ दो 2 दिन के अंदर कि आपके नंबर अच्छे आ जाएँ, ठीक है। तो भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं। तो देखिए वृत्ति या व्यापार जो कहते हैं ये कहा जाता है शब्द शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम का सिपाही क्या है। देखिए कलम का सिपाही क्या है, ये आपकी जीवनी है, ठीक है। ये कलम का सिपाही जो जीवनी है, जो हमारे उपन्यास सम्राट हुए, उपन्यास सम्राट, ठीक है, प्रेमचंद जी, जो प्रेमचंद जी की क्या है, ये जीवनी है। और ये जीवनी जो लिखी है, ये लिखी थी प्रेमचंद जी के पुत्र ने, अमृत राय ने लिखी थी, ठीक है। और प्रेमचंद जी क्या कहते थे, उपन्यास सम्राट कहते थे, है ना। गोदाम गबन, ठीक है, निर्मला, ये काफ़ी अच्छे इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो किसी का हित चाहता हो। तो जो किसी का हित चाहता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हितैषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो देखिए दूरदर्शन का जो विशेष शिक्षा चैनल है वो है आपका ज्ञान दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में जो निजी क्षेत्र का पहला रेडियो स्टेशन आपका स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका बेंगलोर में। और विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो डे जो मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को, ठीक है। और गांधी जी ने, ये कई बार आ सकता है, गांधी जी ने रेडियो को अद्भुत शक्ति कहा था, ठीक है। तो ये आ सकता है कि अद्भुत शक्ति किसने कहा था रेडियो को, तो क्या कहा था, गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। तो देखिए क्लासिकल लैंग्वेज का जो दर्जा दिया गया है, ठीक है, वो दिया गया है आपका तमिल लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए लावली जो है आपका, ठीक है, लावली या लावड़ी, है ना, ये है आपका महाराष्ट्र का
लोक नृत्य। यहाँ पर देखिए ये इस तरह के करते हैं, इस तरह की वेशभूषा पहन के महिलाएं डांस करती हैं, तो उसे बोलते हैं लावड़ी नृत्य या लावली नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैताद्वैत वेद सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो देखिए द्वैताद्वैत वेद सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके निम्काचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो देखिए गुड फ्राइडे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका ईसा मसीह का शहीद दिवस के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर, गोधरा जो कि गुजरात में है सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है आपका, और सूर्य कोविल जो कि तमिलनाडु में सूर्य मंदिर है। ठीक है, तथा मार्तंड जो सूर्य मंदिर है ना, अंतिम सूर्य मंदिर निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है ये बताना। तो देखिए जो आपका मार्तंड सूर्य मंदिर है ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये 4 विख्यात सूर्य मंदिर हैं, कभी भी पूछ सकता कोई सा भी, जैसे मान लीजिए गोधरा सूर्य मंदिर पूछ लिया कहाँ है, गुजरात में है। कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ है, उड़ीसा में है। सूर्य कोविल सूर्य मंदिर कहाँ है आपका, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और मार्तंडे सूर्य मंदिर है कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। देखिए चित्रकार का जो सबसे बड़ा संरक्षक था वो था आपका जहांगीर। ठीक है, चित्रकारों को संरक्षक जहांगीर को कहा जाता है। स्थापत्य कला का संरक्षक शाहजहाँ को कहा जाता है, इन्होंने ताजमहल बनाया था। ठीक है, तू मुमताज़ है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहाँ। ठीक है, तो ताजमहल किसने बना के दिया था, शाहजहाँ ने दिया था। अकबर जो है, अकबर ये आपका न्यूट्रल रहता था और इन्हें सब कुछ संरक्षण दिया है अकबर ने। ठीक है, और औरंगजेब ने जो है इन सब का विरोध करा था, जितने भी आपके विद्वान हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय, ठीक है, ISM कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ISM धनबाद, ये आपका धनबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया स्थित ओंकारेवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो कंबोडिया में जो स्थित है ओंकारेवाट का मंदिर, ठीक है, ये आपका विख्यात है, विष्णु भगवान जी को समर्पित है। ठीक है, और काफ़ी बड़ा मंदिर है आपका ओंकारेवाट का मंदिर जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित है। तो देखिए पूछ रहे हैं कौन सा युग सुमिलित है, तो इसमें देखिए उबेर कप दे रखा, गोल्फ से, तो उबेर कप आपका गोल्फ से नहीं है, ये आपका किससे है, ये आपका बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से है। ठीक है, आगा खां कब दे रखा है फुटबॉल से, तो ये फुटबॉल से नहीं है, ये आपका हॉकी से है। और राइडर कब दे रखा है बैडमिंटन से, तो ये बैडमिंटन से नहीं है, ये आपका किससे है, ये गोल्फ से है। ठीक है, डूरंड कब दे रखा है फुटबॉल से, तो फुटबॉल से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये सम्मिलित है, तो इसमें आपका डूरंड कप फुटबॉल से है। ठीक है, डूरंड कप फुटबॉल से, आगा खां कप हॉकी से, और उबेर कप बैडमिंटन से, और राइडर कप आपका गोल्फ से है। तो ये हमें याद होना चाहिए, एक ने क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड क्या है। तो देखिए मदरबोर्ड क्या है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में मदरबोर्ड, ठीक है, जिसमें CPU और सब चिपों पे लगी रहती हैं। ठीक है, एक बड़ी सी आपकी चिप होती है ना, मदरबोर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये होता है सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU और अन्य चिप लगी रहती है। ठीक है, कंप्यूटर का मेन पार्ट यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN है। तो देखिए याहू हो गया, गूगल हो गया, MSN हो गया, ये क्या है आपकी सर्च इंजन है। ठीक है, जैसा आपका सफारी सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो आप देखो अपलोडिंग, ये सूचना प्रौद्योगिकी है। ठीक है, IT से संबंधित है, मॉडम IT से संबंधित है, और साइबर स्पैम IT से संबंधित है, लेकिन जबकि प्रकाश भंडारण आपका IT से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तो देखिए जो भारत में जो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, और राजस्थान की एक बहुत विख्यात खान है जो आपने सुनी होगी, वो है आपकी खेतड़ी की खान, खेतड़ी की खान। ठीक है, जो कि कहाँ, जो कि आपका झुंझुनू में है, कहाँ है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और देश की सबसे बड़ी खान है ये कसकी तांबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो देखिए भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी आपकी, तो ये हुई थी 1966-67 ईस्वी में। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ, जो श्रेय जाता है वो श्रेय जाता है C सुब्रमण्यम को। ठीक है,
हरित क्रांति शुरू करने का श्रेय सुब्रमण्य को जाता है, जबकि हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। और विश्व में अगर बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में जो आपका हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो ये तीनों ही फैक्ट हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है ये एक सिंचित क्षेत्रों में, ठीक है। तो सिंचित क्षेत्रों में जो जायद की फसल उगाई जाती है वो मूंग और उड़द की उगाई जाती है, ठीक है। जैसे आपने अपने प्रदेश उत्तराखंड में देखा होगा, ठीक है। धानों के टाइम पे क्या बो देते हैं, उड़द लगा देते हैं, ठीक है। जो ऊंची ज़मीन होती है वहाँ पर मूंग या उड़द बो दी जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, क्योंकि हम चाहें तो वहाँ पानी से क्या कर सकते हैं, दूसरी फसल भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मूंग और उड़द ही बोते हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा कोरिलेट करें अपने ही उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया। तो देखिए, जो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी आपकी, ये 2002 से आपकी 2007 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकासशील देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। देखिए, जो अल्प विकासशील देश होते हैं, ठीक है, जो उसका डेवलपमेंट देश नहीं है, ठीक है, उसमें जो गरीबी का मुख्य कारण होता है वो होता है, देखिए, उनकी आय में असमानता। इसका कारण क्या हुआ, देखिए, जैसे अपना देश है, मान लीजिए अपने देश में जो 90% पैसा है, ठीक है, 90% जो पैसा है वो आपका मात्र 10% लोगों पर है, ठीक है। और जो 90% लोग हैं उन पर मात्र 10% पैसा है, ठीक है। तो कितनी असमानता है, तो ठीक है, यही गरीबी का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो देखिए, 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, ये क्या था, आपके पीएम थी इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है। इन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए काफ़ी काम किया था, ठीक है। और ये जो किया गया था, ये 5वीं आपकी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1974 से 1978 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है, देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, बहुत डाउट होता है इस क्वेश्चन में। देखिए, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ये बुलाने का जो अधिकार होता है वो होता है, राइट होता है आपका राष्ट्रपति का। बट लेकिन जो उसका अध्यक्ष होता है, जो उसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो इस पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो देखिए, किसी भी विधानसभा में, ठीक है, कोई भी धन विधेयक आपका राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तो देश में देखिए, जो पंचायती राज से संबंधित आपकी कितनी आपकी 4 जो है समितियाँ बनी है, ठीक है। मैंने उसकी ट्रिक बनाई थी, BA कर और गवर्नमेंट जॉब ले ले, ठीक है, BA कर और गवर्नमेंट जॉब ले ले, ठीक है। तो जो आरंभ किया गया था वो क्या था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, जो पहली समिति है आपकी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि आपकी 1957 में बनी थी, ठीक है। दूसरी आती है आपकी अशोक मेहता समिति, जो बनी थी आपकी 1977 में। तीसरी आती है आती है आपकी GV के राव समिति, ठीक है, GV के राव समिति, जो बनी थी आपकी 1985 में। और एल से होगी आपकी LM सिंधवी समिति, जो बनी थी आपकी 1986 ईस्वी में, ठीक है। तो पंचायती राज से संबंधित ये 4 समितियां हैं। बस आपको क्या है, ये ट्रिक याद होनी चाहिए थी, ठीक है, कि BA कर और गवर्नमेंट जॉब ले ले, ठीक है, ठीक है। जो आपको उचित लगे वो आपने सोच लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत है। तो देखिए, जो पंचायती राज संस्था होती है, इसकी जो मैक्सिमम आय का जो स्रोत होता है वो होता है केवल अनुदान। तो इसे सरकारी अनुदान ही मिलता है।
ठीक है, कहते नहीं कि सरकारी कोटे से ये चीज़ आ रही है वो चीज़ आ रही है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हुआ, सरकारी अनुदान तो मिल रहा है, ठीक है, ना कि कहीं से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो कि पंचायती राज वाले प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो देखिए भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो है आपका भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा आपका हरा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होता है उसको जो है कलर जो है लाल और हरा दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। इसका रीज़न ये होता है कि आपने देखा होगा जो बच्चों को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, बॉल नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। जो भी प्लेयर होता है उन्हें पहले चेक कर लिया जाता है कि इन्हें जो है कलर ब्लाइंडनेस वाला यह बीमारी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है ये होता है हमारा उदर से, ठीक है। अब ये उदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में तो उदर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है, हमारा प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह से ऐसे बोलेंगे पेट ही बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है। तो देखिए मानव रुधिर का जो हमारे ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो देखिए सर्वग्राही जो सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, तो वो होता है आपका AB। और अगर आता है कि सर्वदाता तो वो आता है आपका O आता है, ठीक है। और सर्वग्राही कौन सा हो गया आपका AB हो गया। तो ये दोनों ही फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव्य पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, ठीक है। घनीभूत होने का मतलब पृथ्वी के जो डिसऑर्डर होने से, ठीक है, जो चट्टानें बनती हैं तो उन्हें कहते हैं, उन्हें अग्नि चट्टान कहते हैं, उन चट्टानों को अग्नि चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी, ठीक है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। देखिए सिस्मोग्राफी में जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है आपका भूकंप का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए जैसे कि दो प्लेस हैं ये, ठीक है, A और ये है आपका B, ठीक है। तो इन यहाँ पर दोनों जगह ही एक समान क्या रहा, तूफान आ रहा है, एक ही स्पीड से एक ही से मारा, ठीक है। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, ठीक है, ये काल्पनिक रेखा होती है जो कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आइसोब्रांट, क्या कहते हैं, आइसोब्रांट रेखा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाब अल मंडब जल संधि निम्न में से किन दो सागरों को जोड़ती है। तो देखिए बाब अल मंडब जो संधि है, ठीक है, ये जोड़ती है आपकी लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आई होप आपने बहुत सुना, ये पहली बार ही पढ़ा होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना अगर आ गया तो ये क्वेश्चन, ठीक है, सिलेक्शन दिलाने वाला क्वेश्चन है ये। बाब अल मंडब जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो देखिए सतलज और काली नदी के बीच कह रहा है, तो ठीक है, ये हमारी एरिया की बात चल रही है। सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग आता है, तो वो आता है आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है। और जो हिमालय है ये आपका कितने भागों में डिवाइड है, आपका ये 4 भागों में डिवाइड है, ठीक है। पहला आता है आपका, पहला भाग पंजाब हिमालय आता है, इसके बाद फिर दूसरा कुमाऊं हिमालय आता है, फिर आगे चलेंगे तो तीसरा नेपाल हिमालय आएगा और चौथा फिर आपका असम हिमालय आएगा, ठीक है। तो ये तीनों रेंज हमें याद होनी चाहिए, कौन कौन सी नदी किस किस को डिवाइड करती है। अभी जो एग्जाम हुआ था आपका पीसेस लोअर पीसेस, इनमें ये क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना था। तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो जनघनत्व था वो कितना था, ठीक है। तो वो कितना था आपका, वो था आपका 382। अब बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड का 2001 में जो आपका जनघनत्व था, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो था 159, ठीक है। और 2011 में जो जनघनत्व था वो था आपका 30 बढ़ गया था, तो 189 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत में निम्नलिखित पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण, अर्थात हमारे उत्तराखंड का पहला आएगा फिर इधर वाला आएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में तो हम हो गए,
और साउथ में ये हो गए। तो देखिए इंद्रावती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। तो इसमें हमें भी ये पता चल गया कि हमारा नेशनल पार्क ऊपर आता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या का, ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। बाकी सब तो नीचे होंगे, तो बस ये पहला आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला नहीं दे रखा, तीसरे नंबर वाला पहले स्थान मानना चाहिए था, इसमें भी नहीं दे रखा, इसमें भी नहीं दे रखा, तो खाली एक ही ऑप्शन मिलता, तो यही हमारा सही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इनको। देखिए पहला कौन आएगा आपका, कॉर्बेट नेशनल पार्क आएगा, फिर आपका माधव नेशनल पार्क आएगा, फिर आपका इंद्रावती नेशनल पार्क आएगा और एंड देन लास्ट में हमारा नागरहोल नेशनल पार्क आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। इसे ही बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, ये हुई थी आपकी 1920 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना। और ये अगर डेट आती है पूरी तो ये होती है आपकी 10 जनवरी 1920, ठीक है। और राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी ये किसके द्वारा की गई, तो ये की थी पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा। पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी। तो देखिए यहाँ पर हमें शेष सारी क्रांति याद होनी चाहिए, फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या अमेरिकी क्रांति। तो ये सारे फैक्ट हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये हुई थी आपकी 1789 में, ठीक है। ये चली थी 1799 तक। रूस की क्रांति हुई थी आपकी, ये हुई थी 8 मार्च 1917 में। और अमेरिका की क्रांति हुई थी आपकी 1775 से 1783 तक चली थी। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको पता ही होगा, 1857 में हुआ था। तो अब बता रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी हुई थी। तो देखिए सबसे पहले जो कौन सी हुई थी आपकी, तो सबसे पहले हुई थी आपकी अमेरिकी क्रांति, ठीक है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। देखिए मार्टिन लूथर किंग जो थे ये आपके अमेरिका के थे, ठीक है। इन्होंने रंगभेद के विरुद्ध, ठीक है, आंदोलन चलाया था। और इसी कारण क्या है, मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा था, अमेरिका का गांधी कहा जाता है। इन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका गांधी कैसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। देखिए महात्मा गांधी की हत्या आपकी 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह शहीद दिवस बनाया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से आए थे। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये भी हमें फैक्ट याद रखना चाहिए। और 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी। तो देखिए प्रथम गणना जो हुई थी ये हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। और लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, प्रथम गणना कराई थी आपकी 1872 में। और जो आपकी भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1881 में। और स्वतंत्र भारत की जो हुई थी, स्वतंत्र भारत की जो गणना हुई थी वो हुई थी आपकी 1951 में, ठीक है। तो ये फैक्ट हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। तो देखिए ये तीनों ही गुण जो आए थे वो आए थे आपके अशोक के अंदर, ठीक है। अशोक ने जो कलिंग युद्ध कराया था इसमें लाखों लोग मरे थे, इसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद इसने क्या था, सहिष्णुता का अर्थ होता है कि किसी भी जाति धर्म से विरोध नहीं करना, ठीक है, सब जाति धर्म को एक साथ मानना। उदारता, ठीक है, जानते हैं आप, करुणा होनी चाहिए, उदारता करुणा, ठीक है, काइंडनेस इसे बोलते हैं। तो ये किसमें थी, अशोक में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की वह पुस्तक जिसमें गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है। तो देखिए गढ़वाल हिमालय को जो गौरी गुरु कहा गया है कालिदास की बुक में, वो है आपकी रघुवंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जेलेंग पर्वत शिखर कहाँ आपका, ये है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामजी साहब द्वारा रामनगर की स्थापना कब की गई। तो रामजी ने अपने ही नाम से रामनगर शहर बसाया था और ये बनाया था उन्होंने 1850 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज में राज्य से सम्मिलित क्रांतिकारी थे। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज में जो आप हमारे यहाँ के क्रांतिकारी थे ये थे आपके 2500 क्रांतिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी और घोलगाड़ के संगम पर स्थित है। तो देखिए मंदाकिनी और घोलगाड़ के संगम पर जो स्थित है वो है आपका अगस्त्यमुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशिला में कौन सी शिला सम्मिलित नहीं है। तो देखिए पंचशिला में आपकी नारदशिला, बारहशिला और गरुड़शिला ये सम्मिलित है, जबकि भृगुशिला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और पंचशिला कौन कौन सी हैं देखिए आपकी गरुड़शिला हो गई, नारदशिला हो गई। ठीक है, परीक्षा वाणी में आपका बारहशिला भी दे रखा है। ठीक है, और वैसे कौन सी आपकी अगर बात करें तो हम ब्रह्म, कपालशिला, ठीक है, और नरसिंहशिला। ठीक, तो 2 ये हो गई, 3 ये हो गई, 5, और एक आती है आपकी मार्कंडेय शिला। तो ये आपको ठीक है थोड़ा ध्यान देना, परीक्षा वाणी में आपकी ये 12 शिला भी दे रखी है, जबकि आपके कौन सी गरुड़शिला, नारदशिला, ब्रह्मकपाली शिला, नरसिंहशिला और मार्कंडेय शिला ये 5 शिला होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख लेना किसी दूसरी बुक से, आई होप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बूढ़ा कदार किस ताल के निकट स्थित है। तो बूढ़ा कदार जो आपका महासर ताल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंटागढ़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है। देखिए पंटागढ़िया पर्यटन विकास मेला जो लगता है आपका ये लगाया था आपका रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी चिन्मया मिशन का मुख्यालय स्थित है। तो कि स्वामी चिन्मया मिशन का जो मुख्यालय है ये है आपका उत्तरकाशी में। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ डीपली। ठीक है, ये स्वामी चिन्मया जो थे आपके, इन्होंने जो थी वेदांत की, ठीक है, वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए वेदांत में काफ़ी साल तक इन्होंने अध्ययन करा, और अपने इनके जो गुरु थे, ठीक है, इनके गुरु थे स्वामी आपके शिवानंद। ठीक है, उनका इन्होंने अध्ययन किया काफ़ी साल। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है वेदांत का और डीपली अध्ययन करने के लिए, जब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चिंतन किया, बहुत ज़्यादा 7-8 साल तक चिंतन करते रहे, कि आपको और चिंतन करने के लिए आपको स्वामी तपोवन के पास जाना चाहिए, स्वामी तपोवन के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और काफ़ी क्या है, ठीक है, समाज सुधार से संबंधित इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, धर्म में जो भ्रांति आ गई थी, उन धर्म में भ्रांति को हटाने के लिए काफ़ी इन्होंने क्या करा था, कार्य करा था। तो ठीक है, इसमें इन्होंने स्वामी चिन्मया मिशन की स्थापना की थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु आपकी 3 अगस्त 1993 में ये हुई थी अमेरिका में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी इनसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुतुबा बनाया जाता है। तो देखिए सुतुबा जो बनाया जाता है ये आपका क्या है, चांदी से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा सुख सलेश मटियानी की किस विद्या की रचना है। तो ये तीसरा सुख है ये आपकी क्या है, कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में देवज्ञ कहा जाता है। तो राज्य में देवज्ञ कहा जाता है आपका मुकुंदराम भड़तवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ संस्था जो कि नैनीताल में की स्थापना की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी शेखर पाठक द्वारा। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है आपको कि पहाड़ संस्था द्वारा कौन सी यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कमेंट करना आपको। ठीक है, इस पर मुझे 200 कमेंट चाहिए, 200 कमेंट और 500 लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गब्बर सिंह नेगी को कब विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो देखिए गब्बर सिंह नेगी को जो विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था ये 1915 में दिया गया था। ठीक है, और दरबान सिंह नेगी को आपका 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ही हमें फैक्ट याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने पर 15 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो देखिए जो हमारे जी पंत हैं इन पर 15 पैसे का डाक टिकट जो जारी किया गया था ये किया गया था आपका 1965 ईस्वी में। ठीक है, और ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो हैप्पी क्लब की स्थापना भी की थी। ठीक है, और स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान प्रगति पत्रिका के संपादन से जुड़ी है। तो देखिए जो विज्ञान प्रगति पत्रिका है इसके संपादन से जुड़ी है आपकी दीक्षा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण संरक्षण के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार
ठीक है। तो ये मिला था, तो कब मिला था, तो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था ये दिया था आपका 1982 ईस्वी में। और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने आपकी गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी। दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी, और ये स्थापना की थी उन्होंने 1964 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था। तो श्रीयंत्र टापू कांड घटित हुआ था आपका 10 नवंबर 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने कराया था। तो ये कराया था, देखिए, सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने कराया था, और ये बनना हुआ था आपका 1897 से, और ये आपका 1900 में बनकर कंप्लीट हुआ था। ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट हमारे नैनीताल का, ठीक है, इसमें जब ये राज्य भवन बना दिया गया था तो इसकी पहली फर्स्ट गवर्नर कौन थी। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने मेरी वीडियो लगातार देखे होंगे प्रैक्टिस सेट के, तो ये मैंने सब फैक्ट पढ़ा रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमड़िया बांध स्थित है। तो तुमड़िया बांध हमारा कहाँ, काशीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम किस जिले में है। तो अनुसूचित जनजाति की सबसे कम जो आबादी है वो आपकी रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। तो देखिए, फादर ऑफ जौनसार जो कहा जाता है, ये कहा जाता है भाप सिंह चौहान को। और यहाँ से 3-4 फैक्ट बनते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जौनसार कौन हो गए आपके, भाप सिंह चौहान हो गए। ठीक है, गुलाब सिंह को भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है राजनीतिक जागरूकता का जनक, राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है। ठीक है। और रतन सिंह को इन्हें कहा जाता है आधुनिक कवि, जौनसार का आधुनिक कवि कहा जाता है। ठीक है। और आपको कमेंट करना है कि पंडित शिवराम को क्या कहा जाता है। देखिए, आपको कमेंट करना चाहिए, जब आपको क्वेश्चन आता है तो आपको कमेंट करना चाहिए। ठीक है, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि बच्चे एक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदा नाटी लोक नृत्य है। तो देखिए, बारदा नाटी जो लोक नृत्य है ये है आपका जौनसारियों का। और मैं आपको एक तुक्का मारने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, तुक्का के मतलब 99% सही जाएगा। अगर आपको कोई नृत्य पता नहीं है कि किस जनजाति का है, ठीक है, तो आपको जो है जौनसारी पे ही टिक करना है, क्योंकि जौनसारी लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा नाट्य प्रिय होते हैं। ठीक है, इतने नाट्य प्रिय होते हैं कि भयंकर खा पी कर आराम से कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो आराम से डांस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाराम उपासक था। तो देखिए, मोलाराम जो है आपका काली जी के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाली बराबर होता है। तो एक नाली बराबर होता है आपका 200 मीटर, और एक नाली इक्वल टू, ठीक है, 2, और ये आपका 16 मुट्ठी जो वो होता बीज होता, ठीक है, उसके बराबर होता है। ठीक है, जो 16 मुट्ठी बीज हम बखेरते हैं उसके बराबर होती है एक नाली ज़मीन। आवाज़ भी एक जगह है, रचना है। तो देखिए, आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, ये रचना किसकी है। तो ये रचना आपकी मंगलेश डबराल जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमिता बिष्ट का संबंध है। देखिए, मधुमिता बिष्ट मतलब बी से हो गया आपका बैडमिंटन, ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर के गोमती में पुल का निर्माण 1848 में किस कमिश्नर द्वारा कराया गया था। तो देखिए, ये कराया गया था आपका लुसिंगटन द्वारा। ठीक है, 1848 में गोमती पर पुल का निर्माण, और इन्होंने ही क्या कराया था, लुसिंगटन ने आपका 30 नवंबर 1938 से 25 अक्टूबर 1848 से इनका टाइम पीरियड था। और इन्होंने 1843 में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ गया, नैनीताल में थाना बनवाया था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में, ये इनका टाइम पीरियड हो गया 38 से, ठीक है, इन्हीं के टाइम पीरियड में 1840 में अंग्रेज़ों ने जो अधिकृत गढ़वाल उसकी राजधानी श्रीनगर से कहाँ शिफ्ट करी थी, पौड़ी शिफ्ट करी थी। ठीक है, तो ये सारे काम इन्हीं के उसमें हुए थे टाइम पीरियड में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कई बार। ठीक है, कि नैनीताल थाना कब बना था। तो 1843 में बना था।
ठीक है। और श्रीनगर से पौड़ी राजधानी कब ट्रांसफ़र की थी, तो ये आपकी 1840 में ट्रांसफ़र की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार वंश में शराब बनाने की कला को कहते हैं, इसे कहते हैं कलाल कहते हैं। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनाई थी, तो ये भवानी शाह ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासनकाल में न्यायाधीश को क्या कहते थे, तो न्यायाधीश को विचारी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण स्वर नामक ग्राम दान में दिया था, तो ये स्वर्ण स्वर ग्राम है, ठीक, गांव है, वो दान में किसने दिया था, ठीक है। तो वो दान दिया था आपका बसंत देव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था, तो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट आया था आपका 1931 ईस्वी में, ठीक है। देखिए आपका 30 मई 1930 को क्या हुआ था, रवैया कांड हुआ था, ठीक है। रवैया कांड किससे संबंधित था, वन कानून से संबंधित था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद ही ये एक्ट लाया गया था, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1931 में, ठीक है। इस तरह लिंकअप करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है, तो ये हमारे देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोचर मेला कितने दिनों तक चलता है, तो गोचर मेला जो चलता है आपका, ठीक है, ये चलता है आपका 7 दिन। और गोचर मेला इसे औद्योगिक गोचर मेला कहते हैं, औद्योगिक गोचर मेला कहते हैं। दरअसल क्या हुआ कि 1930 में पंडित नेहरू आए थे, ठीक है। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या हुआ, 14 नवंबर 1943 से गोचर मेला शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो ये आपका मंदाकिनी नदी के तट पर है, ठीक है। ब्रिटिश काल में केदारनाथ और बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये हुआ था आपका 1939 में। और भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं, तो ये हैं आपके केदारनाथ के। तो देखिए भगवान भैरवनाथ तो हैं आपके केदारनाथ के, ठीक है। तो आपके बद्रीनाथ के कौन से हैं, तो बद्रीनाथ के हैं आपके क्षेत्रपाल, ठीक है। तो फ्रेंड हमने डिस्कस करें ये 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। लाइक का मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक, ठीक है, इतने लाइक तो आने चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम ग्रुप। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।